आगे देखिए इस वीडियो में। कुछ मत करो, पूरा पानी ऑटोमेटिकली आपका रुक जाएगा यहीं पे और खिसकेगा भी। ज़्यादा कराना पड़ेगा। 30 फीट पे झीरन है तो हमें 20 फीट के गहरा और चाहिए ना, ताकि वो पानी ऊपर से गिर कर नीचे स्टॉक हो। ये 70 से 80 एकड़ का फार्म है जहाँ पर हमें जांच करनी है। वासु पाठक जी अपने खेत की पूरी प्लानिंग हमसे करवाना चाहते हैं। नेपियर ट्री जो होता है, नेपियर फार्मिंग जो होती है, नेपियर फार्मिंग सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि हम एक कंप्रेस नेचुरल गैस या फिर हम कोई एक ऐसा प्लांट रन कर सकें, एक बिजनेस रन कर सकें जहाँ पे मतलब नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है नेपियर की हेल्प से। पाठक जी जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं महीनों से, आज उनकी ज़मीन में हम सर्वे करने के लिए आ गए हैं। मैं आपको बताऊं तो लगभग ये 70 से 80 एकड़ का फार्म है जहां पर हमें जांच करनी है। वासु पाठक जी अपने खेत की पूरी प्लानिंग हमसे करवाना चाहते हैं। बेसिकली अभी तक ये अनप्लान्ड खेत था, अगर माना जाए तो करीबन ये 70 एकड़ की खेती है, पर सही तरीके से यहाँ पर खेती भी नहीं हो पाती है पानी की कमी के कारण। हम लोग जो अमृतास भूजल सर्वेक्षण है, ये कंपनी आपके फार्म की वाटर प्लानिंग भी कर देती है। वाटर प्लानिंग मतलब अगर आपके खेत पर अभी ऐसी एक एडवांस टेक के साथ में जांच नहीं हुई है और जो पानी है वो रेगुलर पानी चल रहा है, फ्लड मेथड से खेती हो रही है, सही से प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है, तो हमारी कंपनी आपको हेल्प करती है इन सारी चीज़ों को प्लान करने में। ये करीबन 70 एकड़ का फार्म है। यहाँ पर नेपियर ट्री जो होता है, नेपियर फार्मिंग जो होती है, नेपियर फार्मिंग सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि हम एक कंप्रेस नेचुरल गैस या फिर हम कोई एक ऐसा प्लांट रन कर सकें, एक बिज़नेस रन कर सकें जहाँ पे मतलब नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होता है नेपियर की हेल्प से। जो फार्मिंग है वो 70 एकड़ लगभग, इनकी जो डिमांड है वो 160 एकड़ की है और यहाँ से वो फार्म करके अपने प्लांट पे लेकर जाएंगे और जहाँ से नेचुरल गैस का प्रोडक्शन होगा। बहुत अच्छी सोच है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छोटे छोटे स्टेप्स जो ध्यान रखने चाहिए वो इन चीज़ों का है कि हम प्लानिंग को, वाटर प्लानिंग कैसे करें, उनका एग्जीक्यूशन कैसा हो, वेल कितने होने चाहिए, ओपन वेल कितने होने चाहिए, बोरवेल कितने होने चाहिए, पॉन्ड होने चाहिए, इन सब की पहले ही कैलकुलेटिव एक प्लानिंग हो जाए और इसके बाद में हम उसका कंस्ट्रक्शन चालू करें। तो ये हमारा डे 1 है। आप इस पर बने रहिए, देखिए कैसे हम सारे खेत पर घूमते हैं, किस अलग अलग एंगल पे हम जाते हैं, अलग अलग वाटर डेप्थ को टेस्ट करते हैं, रॉक डेंसिटी को टेस्ट करते हैं। कुछ मान्यताएं ऐसी भी हैं यहाँ पर कि नीचे गहराई पर पानी नहीं है या फिर जितना बोरवेल है उतना ही केसिंग किया जाता है। तो हम देखते हैं कितना सच है यहाँ पर और कितना झूठ, क्योंकि हमारे पास में रॉक डेंसिटी टेस्ट करने के लिए मशीन है जो कि काफ़ी हद तक बहुत एक्यूरेट है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जितनी बोरिंग होती है उतना केसिंग डालने की ज़रूरत है या नहीं है। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारी मशीनों के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.amritasbhujal सर्वेक्षण.com। इस पर वाटर डिटेक्टर वाले चैनल पे जाकर आप सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है, बट मुझे बहुत मदद मिलती है इस डीकैथलॉन के छाते की हेल्प से कि मुझे इतनी गर्मी में भी बहुत ज़्यादा हीट वेव का सामना नहीं करना पड़ता। मैं धूप, जो गर्मी वाली हवा है उससे भी, जिसे लू कहते हैं, उससे भी बचा रहता हूँ और टेम्परेचर भी कंट्रोल में रहता है और जो मेरा काम है बड़ी सरलता से मैं करता रहता हूँ। मैं और मेरी सारी टीम इस जो छाते हैं, डीकैथलॉन के छाते हैं, इन्हें यूज़ करती है। बहुत अच्छे तरीके से इनके डायनेमिक्स भी प्लान किए हुए हैं, जिसके कारण हमें टेम्परेचर से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता और भरी धूप में भी हम काम करते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो कैमरा हैंडल करते हैं मुकेश जी, वो अपने छाते का भी दिखा। इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं और हम दोनों ये एक एक छाता यूज़ कर रहे हैं। कितनी सही तरीके से आप देख सकते हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर UPF 50 है, मतलब टेम्परेचर, और उसके साथ साथ जो टेम्परेचर, मतलब हम धूप से तो बचते हैं बट टेम्परेचर भी इसमें कम हो जाता है कुछ हद तक। तो ये बहुत बड़ा एक पार्ट है जो डीकैथलॉन की तरफ से मिलता है आपको। अगर आप भी चाहते हैं इसकी परचेज़ लिंक, तो मैं डीकैथलॉन के इस परचेज़ लिंक को आप इसमें हमारे डिस्क्रिप्शन में टैग कर देता हूँ, आप जाकर वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। देखिए आप, मतलब हमारी जॉब जो है वो रिस्की जॉब है, बहुत आसान नहीं होता। लगभग 40 डिग्री पे काम करना, फिर अपने घर नहीं पहुंच पाना, हफ्तों खेतों में और होटलों में पड़े रहना, तो बहुत टफ़ है।
आप अपनी फैमिली से दूर हो, और इस बीच भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि हमें गलत ठहरा दें या परेशान करें। बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो हम कभी भी अपने मन से कोई चीज़ गलत करने नहीं जाते। हमारी बहुत हद तक ये कोशिश रहती है कि आपको एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट दें। बहुत जूझते हैं हम, जब ये धूप है, पानी है, नीचे चलते नहीं बन रहा है, कंकड़ पत्थर गड़ रहे हैं, कितने भी हम इक्विपमेंट ले लें, कितना भी हम चीज़ें ले लें, पर परेशानियाँ तो होती हैं। और उसके बाद जब रिज़ल्ट निकल के आता है ना, तो हमें ही बहुत खुशी होती है। बहुत मेहनत लगती है आपके खेत पे ऐसे बार बार चलना और देखना किस जगह पर पानी है, मिल गया है तो उसे बार बार टेस्ट करना, अलग अलग गहराई पर देखना, और इन इक्विपमेंट्स को भी कैलिब्रेट करके रखना, लेकर आना इंडिया में, बहुत टफ़ टास्क है। और इन सब चीज़ों के बाद में अपने दिमाग को मेंटली स्टेबल रखना, सारी परेशानियों के बाद में आप सभी के मतलब ऐसे कई बार लोग हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं, गलत कमेंट करते हैं। हम आप लोगों से बस एक सपोर्ट उम्मीद करते हैं। हम आपसे एक ये उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, आप हमें हमारी मेहनत की तरफ भी देखें। लोग गारंटी करते हैं, पर मैं इतनी बार समझा चुका हूँ, मुझे लगता है अब बोलना बेकार है। शायद जब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर ऐसा हो तो अगर आप अपने हाथ से गारंटी ले लें, तो एक काम करता हूँ, जब मैं जांच करने के लिए आता हूँ तो ये मैं 2 मशीन लेकर आता हूँ। एक मशीन आप भी ले लीजिएगा, पैरेलली आप भी काम करिएगा। क्या पता आपके हाथों आपकी गारंटी मिल जाए आपको, शायद तब तो गारंटी हो ही सकती है। मैं गारंटी नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आप तो दे पाओगे। शायद उस गारंटी पे काम हो जाए। तो एक पॉइंट मेरे दिए हुए काम पे, एक बोरवेल मेरे दिए हुए पॉइंट पे करना, और एक बोरवेल अपने दिए हुए पॉइंट पे कर लेना। शायद आपको अपने दिए हुए पॉइंट पे तो संतुष्टि होगी ना कि आपने गारंटी से काम किया है, मशीन तो वैसी ही है। तो इससे अच्छा जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा। खैर, बाकी उन लोगों के लिए जो हम पर भरोसा करते हैं, हमारी मेहनत पर भरोसा करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप लोग अच्छे कमेंट करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो बहुत मेंटल पीस मिलता है, दिमाग को शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुबह से शाम हो गई यार, इस खेत ने तो मुझे थका दिया। करीबन 5 बज रहे हैं और लगभग 10 एकड़ का खेत आज कंप्लीट हो गया है। अभी तक मुझे निराशा ही हाथ लगी है, कुछ ऐसा खास कुछ अच्छा पॉइंट तो नहीं मिल रहा है, और मुझे उम्मीद भी नहीं है इस वाले खेत से, जो इस जहाँ पर हम जांच कर रहे हैं, कि कुछ अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये इतना पोर्शन मैंने टेस्ट कर लिया है और अभी तक मुझे कुछ अच्छा रिस्पांस मिला नहीं है। तो जहाँ तक ये संभावनाएं हैं कि कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि पूरा खेत जब हम क्रॉस करते हैं तो हमें लगभग अंदाज़ा तो हो जाता है, पर कुछ मिला नहीं अभी तक। देखते हैं आगे क्या रहता है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो रस कर जितना उस गहरे गड्ढे के अंदर भर जाएगा, वो वही पानी रहेगा। तो हमें उस जगह पर बोरवेल लेना ठीक नहीं कहलाता है। दूसरा ये कि जैसी परिस्थिति उस जगह पर थी, वो जो बोरवेल अपन ने पहले देखा था ना, जिसमें आपने केसिंग डाल रखा था, एग्जैक्टली वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है। तो गहराई पर पानी नहीं है। कुआं कितना कराना पड़ेगा? 30 फीट लगेगा? नहीं, ज़्यादा कराना पड़ेगा। 30 फीट पे झीरन है, तो हमें 20 फीट के गहरा और चाहिए ना, ताकि वो पानी ऊपर से गिर कर नीचे स्टॉक हो। 50 फीट का, हाँ, 45-50 फीट का, 24 फीट चौड़ा और 50 फीट गहरा करीबन। हेलो, ठीक है। तो क्या इस कंडीशन में हम वहाँ पर निशान लगाएंगे? बोलो। अभी हम ऐसा करते हैं, एक निशान ज़रूर लगा लेते हैं, उसके बाद कुछ ऑल्टरनेट नहीं मिलेगा तो फिर करेंगे। उसके लिए आगे बढ़े। यही जगह है। हाँ, वो ऐसा है कि आपको पता है कि मैं कुएं में कूद रहा हूँ और इसके बाद भी मैं कूद जाऊँ, ये देखने के लिए कि कितना गहरा है, जबकि आपको लोग बता रहे हैं कि वो गहरा है, मत कूदो, तो बस वो ऐसी बात है, नहीं है करने लायक गहरा।
तो मतलब वो आप समझिए अगर 30-35 फीट पर 40 फीट पर झीरन दिख रही है तो वो कहीं ना कहीं कुएं की है। और ऊपर से मतलब कैसा होता है कि कई बार ऊपर की भी जो पानी का सोर्स होता है वो अच्छा खासा एक्टिव होता है कुएं में भी, मतलब पानी अच्छी इंटेंसिटी से गिरता है। तो वैसा भी संभव नहीं है, मतलब वो आप ये मान के चलिए कि इस समय पर आते आते ये कुआं भी बोल जाएगा आपका। रिस्क कर जो पानी भर जाएगा, चौड़ा कुआं आप कर लोगे तो ये मान के चलो कि आप अगर 10 एकड़ की खेती है तो शायद 2 एकड़ 3 एकड़ में मूंग भी कर लो। ठीक है। ये परिस्थिति है। और बाकी जैसे आसपास ऐसे आड़े और करने में हो सकता है कुछ बड़े? उतना खास अंतर इस समय पर नहीं पड़ेगा, अंतर रहेगा पर वो सीज़न में। अच्छा। सीज़न के बाद हाँ बारिश, या बारिश के बाद ये ठंड तक, ये फरवरी मार्च तक। ठीक है, अभी इसको देखते हैं। ये फाइनल रख लिए। यही है ना? यही है। करेक्ट है। इधर से हम 10 फीट 12 फीट इधर, 12 फीट इधर, 12 फीट इधर, 12 फीट इधर, तो 24 फीट हो जाएगा। 40 फीट गहरा, 50 फीट गहरा। 50 फीट गहरा। वो तो बाजू मशीन चल रही है ना। दिस इज़ डे 2, ये दूसरा दिन है आज हमारा। और आप देख सकते हैं ये सारा खेत, इतना पूरा सारा खेत 25 एकड़ का हमने देख लिया है। और अब मैं थक गया था, अब मेरा हो गया था कि बस अब कुछ नहीं है। तब कहीं जाकर हमें एक ठीक ठाक सा बोरवेल पॉइंट जो कि सीज़न में थोड़ा बहुत चल जाएगा, ऐसा पॉइंट मुझे कुछ दिख रहा है। अब मैं ऐसा पॉइंट भी क्यों ले रहा हूँ, सिर्फ उसका विशेष कारण है कि बहुत निराशापूर्ण भरा दिन रहा है ये। और अब जाकर थोड़ी सी आस बनी है, तो मैं ये एक पॉइंट लेकर थोड़ा सा अपने लिए खुश होना चाहता हूँ कि इतनी मेहनत के बाद एटलीस्ट मुझे एक पॉइंट तो मिल रहा है। और कुछ एक 2 एकड़ का पार्ट बचा है, मैं वो अब कंप्लीट करके फिर मुझे समझ आएगा कि मुझे ये बोरवेल पॉइंट भी लेना है या नहीं लेना है। बट जब तक के लिए एक ये पॉइंट तो मैं ज़रूर लूँगा। मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ। ये मिनिमम रोटेशन है जिसके कारण हम इसे ले सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। वासु भैया भी हमारे पीछे एकदम थक गए, बैठे हुए हैं। देखते हैं क्या होता है। काम करते कितना समय हो गया यहाँ पे? खेत पे हम हुआ जीवन बीत गया। जीवन नहीं 20 साल है। 20 साल। अब आपका हरिद्वार जाने का समय आ गया है। इतने बड़ी बड़ी माला आपने पहन रखी है। अब शिव जी आपको बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब हमसे ज्यादा ये परेशान है। पहले पानी था ना यहाँ पे, हाँ अच्छा नहीं लगता। वो क्या है ना भैया, आदमी का एक मतलब कैसा स्टेट हो जाता है, जैसे ऑफ सीज़न में हमसे भी बैठा नहीं जाता है ना। क्या करें, कोई ऐसे ही बुला ले बस चले जाएं। वैसे अभी क्या 20 साल से जब आदमी कंटिन्यूस उसी प्रोसेस में है, वैसा ही काम कर रहा है। सुबह उठ रहा है, यहाँ आ रहा है, पानी खोल रहा है, खेत में जा रहा है। जब खेत हरा भरा रहता है ना तो किसान के अंदर एक अलग उमंग रहती है, मेहनत करने की इच्छा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी तक मुझे पॉइंट नहीं मिला था, थोड़ा बहुत भी समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार क्या कर रहे हैं अपन, क्यों समय ख़राब कर रहे हैं। लेकिन अब ये एक थोड़ा सा पॉइंट मिल गया है ना, तो यहाँ से एक उमंग मन में आ जाती है कि यार कुछ मिला है, हो सकता है आगे कुछ हो। तो ये उम्मीद जग जाती है। उम्मीद बहुत काम करती है। अगर ये थोड़ा बहुत भी, अगर ये मोटिवेशन के जैसा काम करता है। अब ये एक पॉइंट लग गया है ना, अब मेरी उम्मीद बढ़ गई है कि मेरे को पक्का कुछ ना कुछ मिल जाएगा। कल भी एक हल्का सा पॉइंट मिला था, उसके बाद उम्मीद जग गई थी। अंदर पैर अपने आप चलने लगते हैं, थकावट नहीं होती। वैसे भैया ये इनके लिए भी जब इस साल आप यहाँ काम करते हैं ना, तो उम्मीद बन जाती है कि यार कुछ अच्छा कर सकते थे, या कुछ अच्छा हो जाएगा, या लगे रहेंगे तो शायद चीज़ें भगवान एक दिन सुन लेगा। तो आदमी उस उम्मीद में काम करता चला जाता है। और शायद वैसे ही आज वो क्या है ना, जीवन को कहते हैं ना, जीवन ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी ना तो मज़ा नहीं आएगा। आपको पता ही है कि मैं अच्छा करता जाऊँगा। वो ऐसी अप्स एंड डाउन्स होने चाहिए। उतार और निचाव दोनों, चढ़ाव दोनों होना चाहिए, तभी आदमी कहीं ना कहीं एक दिन किसी न किसी उसमें अच्छी पीक में चला जाता है। पेड़ दिख रहा है आपका, ये कुआं जो आपका बना हुआ है, इतने पोर्शन में जो यहाँ की आगे की मिट्टी है
ऊपर साइड की मिट्टी है, ठीक है। जहाँ कुआं बना हुआ है, पेड़ ये मेड़ बनी हुई है ना, वो मेड़ वाली मिट्टी उठाकर आपको उस कोने तरफ में एक मेड़ बना देनी है और ये ऑटोमेटिकली एक बड़ा तालाब बन जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस यहाँ की मिट्टी खिसकाकर उधर चढ़ा दें। कुछ मत करो, पूरा पानी ऑटोमेटिकली आपका रुक जाएगा यहीं पे और खिसकेगा भी नहीं। ठीक है। तालाब ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। लेकिन फिर हमें बॉर्डर ऊपर भी उठानी पड़ेगी ताकि जो वही तो बोल रहा हूँ। वाटर है वो अंदर ना जाए। देखो ये इधर वाली जो मिट्टी है ना, उसको खिसका के आपको उधर ही तो पूरा ऐसा बाउंड्री वॉल बनानी है। और वो कैसे बनेगी, पहले एक लेवल पे हाइट पे आएगी, ठीक है। फिर नेट लगाकर सीमेंट लगाकर अंदर सरिये गाड़कर उसको बांधेंगे, फिर इसके बाद एक और लेयर मिट्टी की आएगी ताकि वो पूरा एक ऐसा वॉल टाइप किया जाए कि बहुत तेज पानी भी आए तो उसको तोड़ ना पाए, ऐसा। तो वो वैसा बनेगा। तो वो पूरी प्लानिंग आपको पेरिफेरी, मतलब ऊपर का जो पानी है ना वो इस तरफ नहीं आएगा, बारिश के पानी से वो भर जाएगा जो भरेगा। यहाँ से जो पानी जाएगा वो पत्थर से होता है, वो आपके तालाब में भर जाएगा और वो पानी रुक जाएगा फिर आपका। ठीक है। उसमें आपको किसी तरीके की ना पन्नी लगेगी, ना ही आपको किसी प्रकार का कुछ भी खर्च आएगा। जो मेजर खर्च आएगा वो मिट्टी को खिसका कर और वो वाली इतनी बाउंड्री वॉल बनाए, मतलब ये ऐसी सी शेप की बाउंड्री वॉल बनाने में खर्च आएगा। बाकी इधर से भी आपकी पहाड़ है, इधर से भी आपका पहाड़ है और इधर से भी आपके पहाड़ है, चारों तरफ आपकी ज़मीन लगी है, उस तरफ का बस पानी रोकना है आपको ताकि पानी उधर ना गिरे। अगर इस पानी को आपने रोक लिया तो ऑटोमेटिकली आपके पास इतना पानी है कि तो ऑटोमेटिकली सारा पूरा स्ट्रक्चर रेडी है आपका, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वो ट्रैक्टर के पीछे वाले वो फर्मे को लगाकर और पूरा ढलान इस तरफ बना के मिट्टी को खिसका के और इस तरफ एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। बाकी सब कुछ रेडी है। तो फिर हम अब इधर पे प्लानिंग के हिसाब से बोरवेल नहीं करेंगे, या जो भी करेंगे एक वो वहाँ पे बोरवेल एक्स्ट्रा अगर करना है, और ये फिर कुआं। और मैं आपको सही सलाह दूंगा कि यहाँ पर एक बोरवेल करके और आप तालाब की तरफ प्लान कर लो, कुआं भी मत करो। यहाँ पे बोरवेल कर लें और वहाँ तालाब कर लें। हाँ, कारण है कुआं इसलिए नहीं जा रहे हैं हम क्योंकि हम अब फिर तालाब की प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और बिना पन्नी लगाए यहाँ पर तालाब रेडी हो जाएगा। वो लेकिन ये दोनों चीज़ें सीजन पे ही सपोर्ट करेंगे। सीजन पे ही सपोर्ट करेंगे, गर्मी के लिए नहीं। तालाब लेकिन ये है ना कि पानी स्टोर कर लोगे आप तो अभी तक भी तो आपके पास पानी रहेगा। सही बात है। तालाब में अगर अभी तक भी पानी रह रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भरने के लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आपको बोरिंग से भरना है या कुएं से भरना है। ऑटोमेटिकली ये पूरा पानी जाकर खुद ही रुक जाएगा, खुद ही भर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। हाँ रखो। तो डे 2 कंप्लीट हो गया है। डे 2 में लगभग हमने आज 25 एकड़ कंप्लीट किया है सर्वे का, और इस 25 एकड़ में हमारे पास में अभी कोई ना खास बोरवेल पॉइंट है और ना ही कुएं का पॉइंट है। अभी इस कंडीशन में हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि हमें एक तालाब का स्ट्रक्चर फॉर्म करके देना रहेगा, मतलब तालाब का वो एरिया हमने सजेस्ट किया है कि वहाँ पर आपको तालाब बनाना रहेगा। तो डे 2 बड़ा निराशापूर्ण रहा है। यहाँ पर हमें ना ही कोई बोरवेल और ना ही कोई कुएं का अच्छा पॉइंट मिला है। इस हिसाब से अब हम यहाँ पर अब तालाब की तरफ प्लानिंग करेंगे और अब देखते हैं डे 3 कैसा रहता है। थैंक यू। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिएगा हमारे चैनल को, ढेर सारा लाइक कमेंट करिए, अपने सारे सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर, और किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो हमारे नंबर पर आप संपर्क कर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।